ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृता। नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी और आप सभी को IBC 24 परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का दिन, उनकी विशेष पूजा का दिन। मान्यता है कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो कैसे करें महाशिवरात्रि में भगवान शिव को प्रसन्न, कैसे करें उनकी पूजा, क्या है विशेष विधि और क्या महत्व है महाशिवरात्रि का, ये सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि का क्या आध्यात्मिक महत्व है? जी, देखिए, शिवरात्रि जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या की युति में मनाई जाती है। इसको इसलिए त्रिस्पृशा कहा जाता है, यानी कि 3 तिथियों की युति में शिवरात्रि मनाई जाती है। विशेष रूप से इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी है और साथ ही साथ शिवलिंग के प्रादुर्भाव का भी ये दिन है। कहा जाता है शास्त्रों में कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इस बात को जानने का प्रयास किया कि शिवलिंग है क्या, तो आकाश से, पृथ्वी से लेके आकाश और पूरे ब्रह्मांड तक इसकी सीमा पता नहीं लग पाई और इसीलिए विशेष रूप से शिवलिंग के पूजन उस दिन से प्रारंभ हुआ। और जहां तक शिव पार्वती के विवाह का प्रश्न है, तो आत्मा तत्व शिवजी हैं और शक्ति का स्वरूप पार्वती जी हैं। हम सभी जानते हैं कि केवल सत्य से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता जब तक शक्ति न हो, और शक्ति केवल है और सत्य नहीं है तो दिशा विहीन तथ्य हो जाते हैं। तो इस तरह सत्य और शक्ति के सामंजस्य का प्रतीक जो है वो शिवरात्रि है। विशेष रूप से इस दिन शिव जी का पूजन, शिवरात्रि, शिव और पार्वती का विवाह और साथ ही साथ शिव जी का विधिवत अभिषेक इत्यादि करने से जहां एक और सांसारिक लाभ, भौतिक सुख इत्यादि प्राप्त होते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है, साथ ही साथ मनुष्य जो है प्राकृतिक प्रकोपों से भी बच पाता है। इसलिए शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन यदि हम शिव जी का पूजन करें तो निश्चित रूप से जीवन में प्रगति के आसार हमें नजर आते हैं। अच्छा पंडित जी, इस बार महाशिवरात्रि किस योग पर पड़ रही है और कितने सालों बाद ये संयोग बन रहा है? जी, विशेष रूप से यदि इस बार की शिवरात्रि की चर्चा करें तो बुधवार की शिवरात्रि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणेश जी का दिन माना जाता है बुधवार और इस दिन शिवरात्रि का पड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। 60 साल बाद, यानी कि 6 दशकों बाद ऐसा योग पड़ रहा है जहां पे त्रिग्रही योग बन रहे हैं, यानी कि सूर्य, बुध और शनि एक साथ एक स्थान पर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य जहां आत्मा तत्व का प्रतीक है, जिसका प्रतिनिधित्व शिव जी भी करते हैं। दूसरी ओर बुध जो कि बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है, निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है, और उसी तरह शनि जो है न्याय का प्रतीक है। तो ये 3 ग्रहों की युति पर शिवरात्रि में शिव जी का पूजन करना बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ मंगल और शुक्र की अवस्था, यानी कि मंगल लग्नेश होकर जो विशेष स्थिति में है उसका लाभ मिलेगा। शुक्र की स्थिति जो है वो धन धान्य की परिपूर्णता को बताती है। ये सारे के सारे योग श्रवण नक्षत्र, यानी कि चंद्र प्रधान नक्षत्र के साथ जब पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से शिव जी की पूजा के फलीभूत होने के, समस्त आकांक्षाओं के पूर्ण होने के सारे के सारे लक्षण इस शिवरात्रि पर दिखाई पड़ेंगे। अच्छा पंडित जी, इस बार महाशिवरात्रि पर क्या भद्रा का कोई प्रभाव पड़ रहा है और इस बार मुहूर्त क्या है? जी, देखिए, भद्रा की यदि मैं बात करूं तो भद्रा जो है प्रातः 11:08 से लेकर रात्रि 10:02 तक है, लेकिन इसका प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मकर राशि की भद्रा है जो कि पाताल लोक पे होती है, और पाताल लोक की भद्रा होने के कारण इस बार जो है विशेष रूप से कोई प्रभाव भद्रा का नहीं है, इसलिए दिन भर पूजन किया जा सकेगा। जहां तक मुहूर्तों की बात है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप किस समय अच्छे से फलों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है और पारिवारिक सुखों को प्राप्त करना है तो आपको प्रातः 10:33 से 12:32 में वृषभ लग्न में पूजन करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से
आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपको वैवाहिक सुख प्राप्त करना है, पारिवारिक सामंजस्य प्राप्त करना है, यानी कि पति पत्नी में कोई विभेद है, कोई दिक्कत है, उसको ठीक करना है और पारिवारिक सुख प्राप्त करना है, परिवार में नहीं बन रही है, ये सब ठीक करना है, तो सिंह लग्न का पूजन करें। यह है सायंकाल 5 बजे से 7:10 तक। और यदि सभी सुखों को प्राप्त करना है, सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करना है, विद्यार्थियों को प्रगति करना है, जीवन में सांसारिक लाभ, धन धान्य, सुख, समृद्धि, निरोगी काया इत्यादि सब कुछ यदि प्राप्त करना है, तो रात्रि 11:49 से 12:37 पे यदि शिव जी का आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। पंडित जी, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की, तो विद्यार्थी ऐसे क्या उपाय करें जिनसे भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसे? जी, यदि विद्यार्थी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं, 21 बेलपत्र लेना है आपको। 21 बेलपत्र ले लें, लाल चंदन लगा लें, प्रत्येक जो 3-3 पत्तों का युति है उस सब में लाल चंदन लगाकर सीधी हथेली के मध्य भाग पर रख लें ऐसा, और रख कर उस शिव शंकराय ह्रीम इस मंत्र का आप जाप करें और शिव जी को अर्पित कर दें। यदि ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से बौद्धिक दक्षता में वृद्धि होगी। पंडित जी, जल्दी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो शीघ्र शादी की कामना करते हैं, विवाह की कामना कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय है? जी, यदि विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बीतती जा रही है, तो ऐसे समय में लड़के जो हैं केसर युक्त दूध से और लड़कियां अनार के रस से शिव जी का अभिषेक करें। मंत्र दोनों के लिए एक ही होगा, ह्रीम ह्रीम गिरिजापतये शिव शंकराय ह्रीम ह्रीम। इस मंत्र का 108 जाप करके जो संबंधित सामग्री है उससे अभिषेक कर दें। निश्चित रूप से 1 संवत्सर में यानी कि 1 वर्ष के अंदर वैवाहिक रिश्ते की प्रबल संभावना बनेगी। और जिनके पास रोजगार नहीं है उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं पंडित जी? जी, यदि रोजगार संबंधी कोई दिक्कत है, यदि नौकरी में परेशानी आ रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, ये इस तरह की समस्याएं यदि आ रही हैं, तो आपको शिव जी के सर्प का पूजन करना चाहिए। सर्प का यदि पूजन करेंगे तो अस्थिरता से मुक्ति मिलेगी। सर्प का पूजन कैसे करते हैं? दूध, दही इत्यादि सब कुछ चढ़ाकर, शक्कर इत्यादि चढ़ाकर स्नान करा दें सर्प को और उसके ऊपर लाल चंदन का लेपन कर दें और धूप दिखा दें। इतना यदि आप पूजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा। शिवरात्रि के पश्चात प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक करते जाना चाहिए आपको। अच्छा पंडित जी, आर्थिक लाभ और ऋण मुक्ति के लिए क्या कुछ उपाय हैं? जी, यदि किसी भी तरह से आर्थिक समस्या आ रही है, धन धान्य की परिपूर्णता नहीं है, छोटे छोटे काम रुक जा रहे हैं, ऋण का बोझ बढ़ गया है, जो कि अभी बहुत लोगों को ऐसा देखने में मिलता है, करना क्या चाहिए? शिव जी का काले अंगूर के रस से अभिषेक करना चाहिए। सूपा और खाला छाता ये दान करना चाहिए। और एक मंत्र आपको दे रहा हूं, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, धन समृद्धि प्रदाय श्रीमन महादेवाय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, कम से कम आप इसको 20 मिनट तो कीजिए शिवरात्रि के दिन रात के समय, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और फिर इस मंत्र को आप करते चलें लगातार, तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होंगी। अच्छा पंडित जी, आजकल मार्केट में कई तरह के शिवलिंग मिलते हैं जो अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं, तो उन अलग अलग पदार्थों से जो शिवलिंग बने होते हैं, क्या उनके अलग अलग लाभ मिलते हैं श्रद्धालुओं को? जी, देखिए, असल में विभिन्न तत्वों के शिवलिंग आप स्वयं घर पे बना सकते हैं। कैसे बनाना चाहिए और उसका लाभ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्केट में तो आपको पत्थर के भी मिलेंगे, पारद के भी मिलेंगे और चांदी के भी शिवलिंग मिलेंगे, स्फटिक के शिवलिंग मिलेंगे, कांच के शिवलिंग मिलेंगे। ये सब का अपना अलग महत्व है। लेकिन यदि आपको लाभ प्राप्त करना है तो शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से घर में इन शिवलिंग को बनाएं और उसका पूजन करें, लाभ मिलेगा। सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग, नदी के किनारे की मिट्टी का शिवलिंग, यदि आप इसका पूजन करते हैं तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। कलावा यानी कि जो धागा हम हाथ में बांधते हैं कलावा, उसका यदि शिवलिंग आप बनाते हैं, एक सुपारी पर उसको लपेटकर इसका शिवलिंग बना लें और इसका पूजन करें। इससे होगा क्या कि जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो शत्रु भाव आपसे रख रहे हैं, जो बैर रख रहे हैं आपसे, वो शांत हो जाएंगे। इससे आपको लाभ मिलेगा। स्फटिक का शिवलिंग, यदि इसकी पूजा आपको करनी है
तो इससे लाभ क्या होते हैं? एक तो सबसे पहले विवाह जिनका नहीं हो रहा है उनको वैवाहिक सुख प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, श्री की प्राप्ति के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए स्फटिक का शिवलिंग बहुत अच्छा है। विधिवत पूजन इस दिन कर सकते हैं और जीवन में इससे शांति भी प्राप्त होती है। यदि आप कपूर और कुमकुम का शिवलिंग बनाएंगे, यानी कि कपूर और कुमकुम को मिला लें और इससे शिवलिंग बनाएं और इसका पूजन करें शिवरात्रि के दिन विधिवत, तो निश्चित रूप से पारिवारिक सुख यानी कि दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। संतान नहीं हो रही है तो संतान संबंधी दिक्कतें शांत होंगी, निरोगी काया प्राप्त होगी और प्रगति के साथ साथ शांति भी प्राप्त होगी। फूल के यानी कि कनेर का जो फूल होता है, पीला, सफेद, गुलाबी, कोई भी कनेर आप ले लें, उससे शिवलिंग बना लें। निश्चित रूप से राजनीतिक सफलता के लिए यह शिवलिंग बहुत अच्छा होता है। अब आटे और फलों का शिवलिंग यानी कि आटे का या फल का शिवलिंग आप लेंगे। गेहूं का आटा ले सकते हैं, चावल का भी आटा ले सकते हैं, और फलों में सेब इत्यादि, अनार, अंगूर, इसके शिवलिंग, तो संतान प्राप्ति के लिए ये अच्छे होते हैं। यदि पारद शिवलिंग की आपको पूजा करना, आपने मार्केट से पारद शिवलिंग ले लिया और इसका पूजन यदि करेंगे तो सर्वोन्नति होती है, यानी कि सभी तरह के सुख इससे प्राप्त होते हैं और प्रगति प्राप्त होती है। गुड़ का शिवलिंग या शक्कर का शिवलिंग उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसी तरह से विभिन्न तरह के अनाज यानी कि चावल, दाल, गेहूं इत्यादि के शिवलिंग जो हैं आर्थिक और पारिवारिक समृद्धि देते हैं। दूबी का भी शिवलिंग बनाया जाता है, जो गणेश को दूबी चढ़ाते हैं उसका शिवलिंग। यदि ये शिवलिंग का आप पूजन करते हैं तो अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। इस तरह से ये सभी शिवलिंग हैं, इनका आप पूजन करके सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पंडित जी, सुखी जीवन के लिए नवग्रहों की शांति बहुत जरूरी है जी, तो उनकी शांति के लिए क्या कुछ उपाय है? जी देखिए, नवग्रह की शांति के लिए विभिन्न तरह का पूजन किया जाता है वैसे तो, लेकिन शिवरात्रि के दिन यदि नवग्रह की आपको शांति करनी है तो सबसे पहले मैं बता दूं, शिव जी का अभिषेक यदि आप जल से करते हैं तो सूर्य की शांति होती है। यदि सूर्य नीच का है तो उसकी शांति हो जाएगी। चंद्र यदि वृश्चिक राशि में पड़ के नीच का है तो कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर यदि आप पूजन करते हैं तो उससे लाभ होगा। यदि मंगल आपकी कुंडली में नीच का है या मंगल राहु युक्त है तो गिलोय की बूटी से, यानी गिलोय का रस मार्केट में मिल जाता है, इससे अभिषेक करें। बुध यदि नीच का है आपका मीन राशि में तो यदि विधारा की बूटी से आप अभिषेक करते हैं तो इससे लाभ होगा, या फिर विधारा की जड़ मार्केट में मिल जाती है, पानी में डाल दें और उससे अभिषेक कर लें। बृहस्पति के लिए यानी कि गुरु आपका यदि मकर राशि में पड़ के नीच का हो गया है तो कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें, लाभ मिलेगा। शुक्र यदि नीच का है कन्या राशि में तो पंचामृत से अभिषेक करें। शनि यदि नीच का है मेष राशि में तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करें। इसी तरह से यदि राहु और केतु विपरीत अवस्था में है, अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, तो निश्चित रूप से यदि आप भांग का थोड़ा सा जल ले लेंगे, उससे अभिषेक कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि राहु और केतु की भी शांति हो जाएगी। जी पंडित जी, महाशिवरात्रि में राशि के अनुसार भी आपसे उपाय जानना चाहेंगे। जी, राशि के अनुसार उपाय की यदि मैं चर्चा करूं तो विभिन्न तरह की जो 12 राशियां हैं और 12 राशियों को उनके अनुसार, उन राशियों की प्रकृति के अनुसार मंत्र शिवजी के और अर्पण यानी कि अभिषेक किससे करें, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये करने से निश्चित रूप से आपको राशि के अनुसार लाभ मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, तो आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम अधोक्षजाय साम सदा शिवाय नमः, और तत्व होगा जिसका अर्पण करना है केसर दूध का। वृषभ राशि के यदि आप हैं तो ओम ह्रीम अंबिका नाथाय सांब सदा शिवाय नमः और मिश्री युक्त दूध से अभिषेक करना है। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं तो ओम ह्रीम श्रीकंठाय सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है और गन्ने के रस से अभिषेक करना है। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो ओम ह्रीम भक्तवत्सलाय सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, गाय के दूध से अभिषेक करना है। सिंह राशि के यदि आप जातक हैं ओम ह्रीम पिनाकिने सांब सदा शिवाय नमः, अनार के रस से आपको अभिषेक करना है। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो ओम ह्रीम शशि शेखराय सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए बेल के रस से अभिषेक करना है।
तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम शंभवाय साम सदाशिवाय नमः, और आपको अभिषेक किससे करना है? नारियल के पानी से। वृश्चिक राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम वामदेवाय साम सदाशिवाय नमः, और तत्व है पंचामृत, इससे अभिषेक करना है आपको शिव जी का। धनु राशि के यदि जातक हैं आप तो ओम ह्रीम सद्यो जाताय साम सदाशिवाय नमः, ये आपके लिए मंत्र होगा, और अभिषेक किससे करना है? गुलाब जल से। इसी तरह से मकर राशि के यदि आप जातक हैं तो ओम ह्रीम नील लोहिताय साम सदाशिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है और अभिषेक करना है काले अंगूर के रस से। कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए मंत्र है ओम ह्रीम कपर्दिने साम सदाशिवाय नमः, और अभिषेक करना है मोंगरे के इत्र से। आखिरी राशि है मीन। मीन राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम विष्णु वल्लभाय साम सदाशिवाय नमः, और आपको अभिषेक करना है बेलपत्र और दूध से, यानी कि दूध में एक बेलपत्र डाल देंगे और अभिषेक कर देंगे। ये 12 राशियों के अनुसार यदि आप मंत्र बोलेंगे और अभिषेक करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। नमस्कार। इनसे जरूर जो श्रद्धालु हैं उनको लाभ मिलेगा। जी। तो शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव ही सत्य है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।